भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा ही सुंदर प्रसंग श्री नारद जी का, एक ऐसा नारद जी का प्रसंग कि संत सेवा से, भगवंत कृपा से महाराज उनका जीवन ऐसे बदला कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या आप लोग कभी सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र, उनको भी श्राप लगा, श्राप लगने से जब उस श्राप से सद्गति हुई तो माध्यम कौन बने? संत ही माध्यम बने, संत सेवा ही माध्यम बनी, भगवंत कृपा ही माध्यम बनी। तो आइए हम इस आज के सत्संग में जानते हैं कि नारद जी का जो पूर्वज चरित्र था वो कैसा था। आप लोगों ने सुना होगा, भागवत जी में श्रवण किया होगा कि नारद जी दासी पुत्र हैं, लेकिन दासी पुत्र से भी पहले क्या थे नारद जी? तो आइए इन सब विषयों में आज हम सत्संग करते हैं। तो प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं। ब्रह्मा जी के गोद से उत्पन्न हुए थे। गोद से उत्पन्न होने के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम सृष्टि का विस्तार करो। तब नारद जी ने कहा कि अमृत से भी बढ़कर हरि नाम है, उस हरि नाम को छोड़कर मैं विषय रूपी विष को क्यों पीऊं? और उन्होंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो ब्रह्मा जी इससे बड़े क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के नारद जी को श्राप दे दिया। श्राप कैसा दिया कि जाओ तुम्हारा सारा ज्ञान नष्ट हो जाए, तुम 50 कामनियों के पति बनो और तुम दासी पुत्र हो जाओ, और बाद में संत कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से तुम पुनः मेरे पुत्र रूप में उत्पन्न हो गए। ऐसा श्राप पा करके नारद जी तुरंत उस शरीर को छोड़ करके तुरंत गंधर्व बन गए, एक गंधर्व श्रेष्ठ बन गए। गंधर्व बनने के बाद में चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं से उनका विवाह हो गया। उनका विवाह हो गया, लेकिन फिर महाराज एक घटना घटी कि पुष्कर क्षेत्र में आकर के हरिगान करते हुए वहाँ पर रंभा जी का नृत्य देख लिया, रंभा अप्सरा का नृत्य देख लिया। तो उनका नृत्य देख करके वो इतने कामोद्दीपन में आ गए कि उनका वीर स्खलित हो गया। और वीर स्खलित हो गया जब ब्रह्मा जी ने ये सब देखा तो ब्रह्मा जी को पुनः क्रोध आया और उन्होंने फिर श्राप दिया कि जाओ तुम शूद्र योनि में तुम्हारा जन्म हो जाए। तभी अपनी योग अग्नि से तुरंत उन्होंने उस गंधर्व शरीर को छोड़ करके द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से नारद जी का जन्म हुआ। नारद जी का जन्म हुआ, कुछ समय बाद द्रुमिल जो गोप थे उनका शरीर पूरा हो गया। तात्पर्य नारद जी के पिताजी का शरीर पूरा हो गया। शरीर पूरा होने के बाद में उनकी जो माता थी वो बड़ी असहाय हो गई। नारद जी उस वक्त बड़े छोटे से थे। तब एक संत जी के आश्रम में जा करके वे वहाँ संत सेवा करने लगे। जो संत वहाँ पर प्रसाद पाते तो नारद जी यह सारा वृत्तांत व्यास जी को बतलाते हैं। अब हम आगे बताएंगे कि व्यास जी से उनकी भेंट क्यों हुई और क्यों बतलाया। तो व्यास जी से ये सब चीज़ें बतलाते हैं कि एक समय मैं उन संतों की जो शीत प्रसादी थी मैं खा लिया करता था। माता मेरी वहाँ पर संतों की खूब सेवा करती, और एक समय अनेकानेक संत चतुर्मास काटने के लिए वहाँ पर पधारे। वह बड़े ही भगवत भक्त संत महापुरुष थे। तो जैसा जैसा वो पूजन ठाकुर जी का ध्यान करते वैसा वैसा मैं भी उनके साथ में ध्यान करने लगा, पूजन करने लगा। जैसा वो करते वैसा मैं करने लगा और उनकी मैं खूब सेवा करता। जैसा उनको किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती थी, सामग्री की आवश्यकता पड़ती थी, तो मैं उनकी सेवा में उस चतुर्मासा में मैं उनके साथ में संलग्न हो गया। उससे उन्होंने प्रसन्न होकर मुझको भगवत सेवा के विषय में अनेकानेक रहस्य बतलाए और
उस समय नारद जी कहते हैं कि मेरा मन पूर्ण वैराग्य की ओर अग्रसर हो गया। अब मुझे ये लगने लगा कि कैसे मुझे माता से छुटकारा मिले, कैसे मैं स्वतंत्र होकर भगवत सेवा करूं। तब उन संतों से कहा कि आप, जब चतुर्मासा पूरा हो गया तब नारद जी ने उन संतों से कहा कि मुझको भी अपने साथ ले चलिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुम छोटे हो और सारी विधि हम तुमको बता दिए रहे, तुम ऐसे ठाकुर जी का ध्यान करो, ऐसे श्री हरि का भजन करो। ऐसा कह करके संत चले गए। जब संत चले गए तो इधर नारद जी वैराग्य के कारण बड़े भजन में उनकी उत्कंठा और अग्रसर हुई और जागे। लेकिन एक दिन घटना घटी और उनकी माता गाय का दुग्ध निकालने गई। उसी समय एक सर्प ने आकर के माता को डस लिया और उनका देहांत हो गया। नारद जी उस वक्त कहते हैं कि मुझे प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ। भौतिक रूप से मुझे दुख हुआ कि मेरी माता हैं, उनका शरीर पूरा हो गया। आध्यात्मिक रूप से मुझे प्रसन्नता ये हुई कि अब मैं स्वतंत्र होकर भगवान का भजन करूंगा। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर वो आगे बढ़े। जाकर के एक घोर जंगल में एक पीपल के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। जैसा उन संतों ने बतलाया था वैसे ही नारद जी ध्यान करने लगे और जो वासुदेव गायत्री है उसका जप करने लगे, भगवान नाम का स्मरण करने लगे। कुछ समय बाद उनकी साधना फलीभूत हुई और नारद जी के हृदय में ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ। विद्युत की तरह वो दिव्य मूर्ति उनके हृदय में प्रकट हुई और उसी तरह वो पुनः चली गई। तब नारद जी झटपटा उठे। तब आकाशवाणी हुई कि तुम परेशान नहीं हो और इस जन्म में तुमको दर्शन नहीं हो सकते और तुम आगे दर्शन प्राप्त कर सकोगे। इसके बाद नारद जी खूब भजन साधना करने लगे और जन जन में भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे। आगे चलकर समय गुजरा और उनका वह शरीर भी शांत हो गया। उस शरीर से भी उनकी मुक्ति मिल गई और पुनः ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद जी का प्रागट्य हुआ। इसके बाद में वीणा से हर वक्त भगवान श्री हरि का गान करते। व्यास जी से कहते हैं कि हे मुनि, अब तो मैं जब वीणा बजा के भगवान का ध्यान करता हूँ तब भगवान श्री हरि मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और देखिए, भागवत जी में जो भक्ति के ऊपर कृपा की वह भी नारद जी ने ही कृपा की। ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध हो गए थे उनको भी पुनः खड़ा करने का जो कार्य किया वो नारद जी ने ही कार्य किया। भक्ति को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया वह नारद जी ने किया। नारद जी ने ही सिर्फ एक उपदेश से प्रहलाद जी जैसे भक्त को एक दिव्य महापुरुष बना दिया और ध्रुव जैसे छोटे बालक को भी भगवान के दर्शन करा दिए। इसलिए नारद का तात्पर्य होता है जिसकी बात रद्द ना हो उसको कहते हैं नारद। नारद जी को जिसका भी दर्शन हुआ निश्चित रूप से उसको भगवान की प्राप्ति हुई। नारद जी भगवान के मन के रूप में अवतरित हुए और जब भी ठाकुर जी को कोई कार्य कराना होता है तो नारद जी के रूप में वो हर कार्य करवा लेते हैं। बहुत सारे अनेकानेक प्रसंग आते हैं। हम कभी विस्तृत रूप से इन सब विषयों में सत्संग करेंगे। आज बस इतना ही संक्षिप्त रूप से नारद जी का जो प्रसंग है वो आप लोगों को हमने सुनाया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।